दो तरह से इस बात को बोल सकते हैं कि लौट के गुड्डू घर के आए, चाहे कह सकते हैं हर साल के भांति हम लोग फिर भोर करके राज्य पाल रहे हैं। आज के दिन दूर दूर से चलकर लोग अपने घर आते हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि घर छोड़ करके शमशान में आते हैं। अगर आराम के दृष्टिकोण से कहा जाए तो अपना दुर्भाग्य है, लेकिन अगर ये माना जाए कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम सुधर गए तो सब सुधर जाए, दूसरे को सुधारने की चिंता बेकार है। तो अपने आप को सुधारने के लिए हम आए हैं और हम सुधर गए तो हमारे साथ साथ वाले लोग भी सुधर जाएंगे। और निश्चित रूप से हम मान के चलते हैं कि हम सुधर जाएंगे। हम सुधर जाएंगे मतलब हमारा जीवन पद्धति सुधर जाएगा, हमारा जो है जीवन के 4 स्तंभ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी प्रगति सुधर जाएगी। यहाँ पर विगत दिनों गुरुदेव का प्रपत्र आया था कि 26 और 27 फरवरी को होली के उपलक्ष्य में हर ब्रांच में शिविर लगाना है। उसमें खास करके बिहार ब्रांच को भी निर्देश था कि आप अपने लोगों के साथ जो है शिविर लगाएं। चूंकि होली के ऊपर की साधना थी, बाद में बात करो ना, और वो साधना उस समय होली नहीं था और हमारे यहाँ अक्सर होली का साधना हुआ करता था। तो हमने सोचा इस साधना को एक्सटेंड कर करके होली में ले जाया जाए और इसका जो है विधिवत गुरुदेव को मैंने सूचना दिया। हम ऐसा चाहते हैं, हमारे लोग भी शायद ऐसा ही चाहते हैं, मैंने उनके सामने ऐसा रखा है। तो वहाँ से ऐसा कोई मेरे को जवाब तो नहीं आया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जवाब मेरे ही अनुकूल है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ जमा हुए हैं। उनका सबसे पहला ये निर्देश था कि हम अपने जीवन में बार बार ये सोचते हैं कि हमें जिससे मुलाकात हो, हमें जिससे बात हो, हम जिसके साथ हों, वो जैसे भी हो हमारी बातों में हाँ में हाँ करे, वो हमारी बात को माने, हमारे अनुकूल चले, चाहे वो हमारे भाई हो, हमारे पिताजी हो, हमारे माताजी हो, दोस्त हो, मित्र हो, परिचित हो। ये बात हमें भी अच्छा लगता है कि वाकई होना चाहिए। और हमारे अंदर जब तक ये ऊर्जा, हमारे अंदर जब ये ताकत, हमारे अंदर जब ये तहजीब नहीं आता है तो हम काहे का तांत्रिक। और इस विद्या को जो सीखने वाली बात आई, सिखाने वाली बात आई, तो इसका एक तरह से ये कहें कि इसका सबसे नीचे का पौधा हमने चुना। अभी इसके 2 स्टेज हैं। इस स्टेज को आप अगर पार करके ऊपर बढ़ेंगे तो दूसरे स्टेज में हम ले चलेंगे। उम्मीद है अगले साल। क्रियात्मक सब वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जैसा आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, कुछ लोग देखे भी होंगे, तो ये जो हम साधना करने की बात सोच रहे हैं, कराने की बात सोच रहे हैं, ये वाकई भैरव साधना है। और कहते हैं कि 84 प्रकार के शमशान होते हैं, 52 तरह के वीर होते हैं और 62 तरह के भैरव होते हैं। और बाकी स्त्री के जोनी के ऊपर जितने बाल होते हैं उतनी तरह की जोगनियां होती हैं। तो ये जो
भैरव साधना की बात आई, उसमें सबसे जो तीव्र भैरव तंत्र के अंदर में आता है वो महानंदा, उमानंदा भैरव बोलते हैं उसको, और वो माता कामाख्या के भैरव हैं, जो कि कामाख्या के अंदर में नदी के पार, माने वहाँ जो नदी है, नदी के बीच में धारा से होकर जाना पड़ता है उमानंद भैरव के पास। तो फिलहाल हम उस भैरव का सौम्य रूप लेकर के हम आए हैं यहाँ पर, और उसी रूप की साधना करनी है। सौम्य और उग्र भैरव का दो रूप है। जब आप किसी से कुछ आचरण करते हैं तो बिल्कुल मृदु होकर के आप अगर बात करते हैं तो वो आदमी आपका बात संभवतः बहुत अच्छा से सुनता है। अगर शुरू में ही आप क्रोध से उससे बात करेंगे तो शायद सुनना चाह कर भी नहीं सुनेगा। ये आम जिंदगी की बात है। तो हम अभी बिल्कुल सौम्य भैरव को लेकर के आए हैं, मानव भैरव को, और वो साथ शिव ही है, शिव का ही प्रतिरूप है वो, और चाहे तो कई मृत्युंजय हैं। इसके बाद जो हम जिस भैरव को लेकर के चलेंगे आगे, अगर इसमें आपको हमें सबको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं बहुत अच्छा मतलब कि ये रहा, तो हम शीघ्र ही इसका डबल आयोजन करेंगे, और उस आयोजन में हम उस भैरव को लेकर के आएंगे जो कि एकदम उनका उग्र रूप है। तो सौम्य भैरव जो है बिल्कुल एक सामान्य आदमी जैसे बैठे हुए हैं, और उनका जो आपको मुद्रा है वही मुद्रा आपको भी अपनाना पड़ेगा। जो उग्र भैरव है उनके हाथ में कटार है, जीभ निकला हुआ है, उनके हाथ में मुंडी है, यानी कहने का मतलब ऐसे नहीं सुनेगा तो वैसे, मतलब वो वाली बात है। तो दोनों कंडीशन में हम यही चाहते हैं कि हमारा तेज इतना बढ़ जाए, मैंने हम वहाँ मंत्र भी नहीं जाप करेंगे, हमारा तेज इतना बढ़ जाए कि देखते ही सामने वाला कुछ न कुछ हमसे जो है मैंने 100%, 50%, 30%, 25% मतलब हमारी तरफ उसका आकर्षण हो जाए। मूल उद्देश्य यही है। अब इसमें भी मैंने चाहा, तो आप किसी के घर में जाते हैं और कहते हैं भैया चल लाओ खाना पीना खिलाओ, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप जाते हैं, पहले उसका कॉल बेल दबाते हैं, फिर वो आदमी ऊपर देखता है कौन नीचे में है, फिर समझता है, फिर आता है कि दरवाज़ा खोलता है। इसके बाद ये तो नहीं गया भ्राम से दरवाज़ा खोला, भीतर हिल गया, उसके बाद तो इसमें मैंने सोचा कि ये तो बात तो ठीक है, लेकिन लगातार असफलताएं क्यों लग जाती हैं हाथ। कुछ और भी नियम है, नियम पालन करते हुए। तो मैंने एक चीज़ और जुड़ा इसमें कि पहले उसको जगाना चाहिए, चूँकि हर स्थिति में हर जगह जैसे हम लोग खेत में जाकर वहीं बीज नहीं बो देते। कुछ अच्छे किसान होते हैं तो उसको पहले सींचते हैं, सींचने के बाद जोतते हैं, जोतने के बाद उसको हेंगा लगा देते हैं, इसके बाद फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसके बाद बढ़िया से जोतते हैं, फिर जाके हेंगा लगाते हैं। कुछ लोग हमारे हिसाब से किसान है, चल भाई बोल देते हैं, देखें थोड़ा पड़ेगा, होगा नहीं हुआ। तो जो की हम खेती कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम अच्छे तरह से खेती नहीं करते, तब से ऐसा होता है। तो फिलहाल मेरा ख्याल था कि उसको जगा देना। जगाने का जो शेड्यूल हमने बना कर लाया था वो शेड्यूल हम पार कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ऐसा था कि अगर 10 बजे तक के अंदर जलता है तो उसके पहले हम उसको जगा के चले आएंगे, और आने के बाद हम ये सब काम करेंगे। लेकिन अक्सर हम पता नहीं क्या प्रभु की देन है कि लेट ही हो जाता है। हर बार सोचोगे 5 तो हो जाएगा, छो सजिएगा तो 7 हो जाएगा। अभी 8 बजे से हम बहस करना शुरू किए हैं, जबकि हर कंडीशन में हमें 6 बजे से शुरू हो जाना चाहिए था। तो हम शेड्यूल से चलते हैं। लेकिन जब भी आप कहीं चलेंगे, खास करके इन सब चीज़ों में, तो तंत्र की जो विषमकारी शक्तियाँ हैं वो आगे आगे चलती हैं। वो कहता है ठीक है तू डाल तो मैं पात मैं भी देखता हूँ तो कैसे कर लेता है। और यही तंत्र की आखिरी लाभ है कि इंसान को उसके आगे चलना हाजिर, मैंने हवा यहाँ पहुँच रहा है तब हवा पीछे, तब तक हम यहाँ पहुँच जाए। दैट इज तंत्र। यानी हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा, हमारे अंदर इतनी ललक, हमारे अंदर इतनी ये होना चाहिए कि नहीं, अगर टाइम दिया गया है 5-1 घंटा तो बिल्कुल बिफोर दिया गया है 5 से 6, तो निश्चित रूप से हम 6 बजे पहुँच ही जाएंगे,
क्यों बार बार लेट हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब सारी प्रिपरेशन सारी सब कुछ रहता है उसमें क्यों होता है। यानी वो जो चाहता है वो हम पे हावी हो जाता है, तो हम काहे को उसको बस में करेंगे, कैसे करेंगे। हम उसको हावी नहीं होने दें, हमारा एक प्रयास होना चाहिए और उससे आगे चल के हम दिखाएंगे, निश्चित रूप से वो अपना सरेंडर कर जाएगा और वो आप एक शक्ति को हासिल क्या करना चाहिए, 10 शक्ति अपने आप चलाएगा उसके साथ साथ में। जैसे आप वहाँ से कामाख्या चले तो बीच का जितने सब स्टेशन तो आप स्वतः देखते चले गए आराम से, उस स्टेशन में टिकट थोड़ी लेना पड़ा, आप तो खिड़की के नीचे बैठ गए देखते चले गए। तो नीचे की जो भी छोटी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ तो अपने आप अंगीकार कर चले, भैया तुमको सफल होना, चलो आप उस पर उतरिए चाहे नहीं उतरिए। अब रह गया वहाँ पर कुछ ऐसा बहुत अच्छा रौनक दिखाई दे और नीचे उतर के लगा तो गाड़ी चली जाएगी, आप छूट जाइएगा। तो सब कुछ देखते हुए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना, हम जो लक्ष्य को भूल जाते हैं, चाहे भूल नहीं जाते सही, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको भरमा दिया करती है। अब उसमें जैसे बाबू जी कहेंगे हमने तो बहुत अच्छा प्रयास किया था, हम आ गए समय से और सब लोग जाने, लेकिन इन्हीं के चलते तो इनका भी गया प्रॉब्लम हुआ, मैंने सबके साथ सबके चला गया। तो एक हम तो ग्रुप में काम नहीं करें, अकेले काम करें, और चाहे ग्रुप में करें तो हम ऐसा कोशिश करें कि हम भी उतना ही बलिए हो, हमारे ग्रुप के भी सभी लोग बलिए हो और सब लोग को ये नियम से चलना होगा, तभी तय करके हम इस पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खैर ये तो अपनी कमजोरियाँ गिना रहा था मैं। ये अभी हमारे सामने एक पोटली है। अब थोड़ी सी तब्दीली होती जा रही है, बार बार आप देख रहे हैं बार बार तब्दीली हो रही है कि हम ये देखते हैं कि हमारे अपने जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे घर से पैदा हो रहा है, हमारे शरीर से पैदा हो रहा है, हमारे मन से हो रहा है, हमारे तन से हो रहा है, हमारे वचन से हो रहा है, लेकिन हो रहा है वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ये जो क्रिया करने का मूल उद्देश्य ही है और इसमें जो हम मंत्रों का, तंत्रों का और जंत्रों का यानी 3 चीज समावेश हमने किया है। मंत्र भी लिया है, जो भीतर हमने जो क्रिया लिखा है किया है वो तंत्र है, और जो आपने इसको नहीं मंत्र वो जंत्र है, और जो आप उसके अंदर स्वाहा कर देंगे ये आपका तंत्र है। वैसे हम पहले सिंपल एक काम किया करते थे, फिर 2 काम के, फिर 3 काम के, आगे नॉलेज में शायद आप कुछ आगे बढ़ेंगे। तो सारा उद्देश्य एक ही है कि जिस शक्ति को हम चाह रहे हैं हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा, लेकिन इसके बीच की जो शक्तियां हैं वो अपने आप स्वतः आगे चली जाएगी। तो इसमें अभी जब शुरुआत हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि फिर उसके बाद इसमें डाल दिया जाए, इसके बाद जो नाश्ता पानी वाला प्रोग्राम किया जाए। तो सबसे पहले मैं अब क्लास ले लेना चाहता था ताकि आप सारे जो मैं कराना चाहता उसको मैं आगे लेकर के चलूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ से 2 ऑप्शंस है, एक तो डालने के तुरंत बाद आप बैठ जाएं चल करके, नहीं तो वहीं जाकर आराम फरमा लें, और नहीं तो यहाँ आराम फरमा करके फिर वहाँ भोर में जाकर के करें। तो जैसा होगा वो बात की बात है, पहले तो मैं बता दूं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले जिस भैरव का हम साधना करने जा रहे हैं उस भैरव की बात करते हैं। विधान में मौके बता रहा हूँ, और एक दिन और मैं अनिल जी के सामने बोला था। विधान के अंदर में ये है कि हमारा पहला उद्देश्य था कि हम भैरव को जगाएंगे। भैरव जगाएंगे तो पहले उस स्थान पर हम जाएंगे, तभी तो जगाएंगे, और जब तक भैरव को हम जगाएंगे नहीं तब तक उसका हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थान पर हमको जाना ही जाना पड़ेगा हर कंडीशन में। वो भोर का टाइम में हम जाएं चाहे वर्तमान के टाइम में जाएं, लेकिन हमको जाना पड़ेगा। जगाने के बाद फिर हम जाप शुरू करेंगे। तो जाप में सबसे पहले उसका जो है पूजन है, पूजन का विधान है।
जबकि जगाने में कोई पूजन की विधान नहीं है। जगाने के समय हम संकल्प से मिलेंगे और संकल्प के बाद हम उसको काम करेंगे। उसी अंतर में एक चीज़ आजकल बहुत आता है समाज में, आप जब रहेंगे तो भूत खिलाने वाला लोग आ जाते हैं और शायद आपके पास भी आ जाएंगे, चाहे आपको लगेगा कि भाई इसको भूत है, तो भूत आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ इसको भूत है। वैसे तंत्र के दृष्टिकोण से ये बात तो अलग है, लेकिन आप मेडिकल साइंस के तंत्र में जाते हैं, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसको बोलते हैं, चाहे मेडिकल तंत्रोलॉजी बोलते हैं, उसके अंदर में लिखा गया है, बताया जाता है कि भूत नाम की कोई चीज़ है नहीं, बल्कि माइंड जो हमारा टू वे या मल्टीपल डिसऑर्डर में चला जाता है, डेट इज कॉल्ड भूत। और एक आदमी दो वक्त पे, एक वक्त 5 मिनट के लिए उसका जो माइंड सोच रहा है, विचार रहा है, ठीक वो दूसरी तरह सोच करने लगता है। जैसे अक्सर हम लोग खाते खाते छींक आ जाता है, जैसे सर्द जाते हैं, तो खाते खाने का एक काम माइंड कर रहा है, मस्तिष्क वहाँ लगा हुआ है, खाने पे लगा हुआ है, लेकिन वही मस्तिष्क को अगर सोचने कर दे कि बालकृष्ण जी इसमें क्या कर रहे होंगे, यानी खाना शब्द हम भूल जाता है, हमारा मस्तिष्क उसमें उसको एक काम में और लगा दिया कि चलो भाई सोचो बालकृष्ण जी क्या कर रहे हैं। तो जो सांस के नली में हमारा जो सांस जाना चाहिए था, वहाँ पर अनाज जाना शुरू हो जाता है, मुंह में तुम खाना खा रहे हैं, वहाँ वो कहता है तुम इधर कहाँ आ रहा है, तुम्हारा ये रास्ता थोड़ी है, बोला नहीं यही रास्ता है, ये रास्ता नहीं है, वो बंद कर देता है अपना डायफ्राम। नतीजा क्या होता है कि बैक रिटर्निंग होकर के वो नाक से द्वारा आँखों से बाहर आ जाता है। तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, समझते हैं इस बात को, लेकिन तंत्र की क्लिष्टता कुछ है नहीं, तंत्र को क्लिष्ट लोगों ने बना दिया है। और चाहे हमारे गुरु जी हैं जो कभी कभी तो 2G में स्पीच कर देंगे, कभी कभी कुछ ऐसा कर देंगे कि चल भाई लोग जो कुछ समझ में नहीं आवे, फिर तब तो गुरु जी करते रहेंगे और समझाइए देंगे के बार, तो फिर कहेंगे बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये सोच है। तो वास्तविक में ये माइंड जो टू वे डिसऑर्डर में चल करके अगर एक छींक ला दे सकता है, एक माने ऐसा कर दे सकता है, तो टू वे ऑर्डर में जाकर के वो तो बहुत बड़ा बवंडर मचा देता है। जिस आदमी के पास कोई ताकत नहीं, ये उठाने की भी ताकत नहीं, वो 10 आदमी को उठाकर पटक दे सकता है। सिर्फ उसके ब्रेन में ये सोच आ जाए कि हमारे ऊपर भूत आ गया है, अमुक आदमी का भूत आ गया है, तो सोच कैसे बने। ये ब्रेन जो है, इंसानी ब्रेन के अंदर में कहते हैं, कोई वैज्ञानिक का कहा है, चाहे सोच ऐसा है कि वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, जो काम नहीं भी सोचा जा सकता वो काम कर दे सकता है। कोई आग पे भी चल सकता है, कोई पानी पे भी चल सकता है, आसमान में भी उड़ सकता है। जब ये आपका कौन साइंटिस्ट है जो कि पैरालिसिस जिसको मारे हुए हैं, हॉकिंस को, हाँ, उसका कहना बात उसका सही भी है, लेकिन हम उस वास्तविकता को पकड़ना चाहते हैं कि वास्तविक भूत भी होता है, जो भूत माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। और अगर भूत को आप कह दें किसी के माइंड, जैसे एक सांप जा रहा है, सांप को पकड़िए, उसको बोलिए भैया तू इसके सवार हो जा और जा करके प्रसाद जी है वहाँ पे उनको काट लेना। सांप जाएगा, उसका माइंड टू वे डिसऑर्डर में चला गया है, और वो जाकर काट लेगा, खाली उसको कहने पर दे रहे हैं, समझिए। तो परिस्थिति ऐसी है कि उसको कहने और कहलाने वाला आदमी चाहिए, जो आपकी बात को सुनता है, सुनाने वाली बात सुनता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, करते 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 हो जाता है। सिर्फ आपकी सोच, जो आदमी सोच रहा है वो सोच को उससे सोचवाना शुरू कर देंगे। इसी को टेलीथेरेपी बोला जाता है। कि जैसे मैंने कहा भैया कि भाई हमको जरा ठंडा का तलब सता रहा है, अब वो टेलीथेरेपी जब चलता है तो वहां तक पहुंचेगा जहां जिसके लिए आप बोल रहे हैं, उसके ब्रेन में ऐसा होगा कि हमको ऐसा लगता है करना चाहिए, और वो आदमी कर देगा। घर में आम बातें होती है, पत्नी बात नहीं सुनती, वो नहीं बात सुनता है। अगर आपके घर में करना शुरू करते हैं कि ठीक है हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे से पानी लेकर मेरे पास हाथ हो जाए, और कुछ नहीं, सिर्फ पानी का आपको तलब हो, इतना तलब हो कि उसका ब्रेन और आपके ब्रेन दोनों का सोच एक हो जाएगा। और अगर आपके ब्रेन का सोच उस पर हावी हो जाएगा तो पानी क्या, खाना भी आपके लेकर के हाजिर हो जाएगा। तो ये तंत्र है। तंत्र मीन्स सिस्टम। तंत्र कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार है, जीने की कला ही तंत्र है, और तंत्र एक सिस्टम है। तो खैर ये तो अलग में जा रहे हैं, विषांतर है। हम जो बताना चाह रहे थे कि हम कैसे करके इसको करेंगे।
तो सबसे पहले हम शमशान के अंदर में जाएंगे, संभव हो तो हम स्नान करेंगे। तो स्नान करने के लिए सवेरे का समय बहुत बेहतर है। अब रात में स्नान कीजिए कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद आप काला कपड़ा बदलेंगे। काला कपड़ा बदलने के बाद उसके बाद सामने आप बजोट बिछाएंगे। बजोट बिछाने के बाद उसके ऊपर आप उसके ऊपर के काला आसन डालेंगे। इसके बाद उसके ऊपर आप जो है एक थाली रखेंगे। थाली रखने पर वहाँ पर कहा गया है कि कामिया सिंदूर से अगर आपके पास हो, शुरू का जो प्रपत्र आया था होली के लिए वो प्रपत्र सबके पास होगा, उसमें मंत्र भी है, पूरा विधान भी है। मैं लेके आया, मैं आपको बताता हूँ। ओम भैरवाय नमः, उस पर लिखिए आप इस उंगली से कामिया सिंदूर से। अगर कामिया सिंदूर आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कामिया सिंदूर महंगा है, तो उसकी जगह पे आप कुमकुम बनाइए। कुमकुम भी सब जगह खोज दीजिएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमारे क्लास में कभी रहे होंगे तो चाहे आलोक जी को टेस्ट करते हैं। हाँ जी आलोक जी, कुमकुम कैसे बनेगा? मिलेगा कुमकुम कहीं? आप तो महान तांत्रिक सब जगह घूमते हैं। हल्दी और नींबू लगा देंगे तो कुमकुम बन जाएगा। हल्दी अपना महत्व तो खो दे